प्रश्न नंबर 3 से देखिए 2 तक हो गया है। तीसरा है एक 120 अंश का कोण खींचकर पटरी प्रकार की सहायता से इसको 4 बराबर भागों में विभक्त कीजिए और नापकर सत्यापित कीजिए। तो मान लीजिए 120 अंश का कोण हम बना लिए यहाँ चांदा की सहायता से 120 अंश का कोण ए बी सी, ये 120 अंश का कोण है। इसे पहले 2 बराबर भाग में बांटेंगे, तब दोनों भागों को फिर से 2-2 भागों में बांट देंगे, तो 120 अंश का यह कोण ए बी सी 4 बराबर भागों में विभाजित है। 2 बराबर भागों में विभाजित करने के लिए पहले इस बी को केंद्र मानकर किसी भी त्रिज्या का प्रकार की सहायता से एक चाप लगाएं। ये चाप भुजा BC को D पर और भुजा AB को E पर काटता है। अब उतने ही चाप उतनी ही त्रिज्या लिए रहे, चाहे उतनी ही त्रिज्या लिए रहे, चाहे DE D से E तक DE के आधे से अधिक की त्रिज्या ले, दोनों तरह से कर सकते हैं। तो अगर हम उतनी ही त्रिज्या लिए हुए हैं जितनी पहले लिए थे, तो अब D को केंद्र मानकर उतनी ही त्रिज्या का एक चाप लगाएंगे, फिर E को केंद्र मानकर उतनी ही त्रिज्या का एक चाप लगाएंगे। दोनों चाप जहां एक दूसरे को काटते हैं उसे B से मिलाते हुए आगे बढ़ाएंगे। ये अगर हो गया F, तो कोण FBC बराबर होगा कोण FBA, यानी हमारा कोण ABC जो 120 अंश है ये 2 बराबर भागों में बट गया। अब इस कोण को भी, निचले कोण को भी 2 बराबर भाग में बांट देना है और इस कोण, तो इस कोण को 2 बराबर भागों में बांटने के लिए देखिए ये जो बिंदु है यहाँ, एक इसका नामकरण कर दें, जैसे ये हो गया H, तो ये HD के आधे से ज्यादा, ये HD पूरा है, इसके आधे से ज्यादा, चाहे D से नाप लीजिए आधे से ज्यादा, चाहे H, तो DH के आधे से अधिक दूरी की त्रिज्या लेकर D को केंद्र मानकर एक चाप लगाए, फिर उतनी ही त्रिज्या लेकर H को केंद्र मानकर एक चाप लगाए। दोनों चाप जहां एक दूसरे को काटे उस कटान बिंदु को B से मिलाते हुए आगे बढ़ाए। ये मान लो कि रेखाखंड हो गया BK, तो ये रेखाखंड BK इस नीचे वाले कोण को 2 बराबर भागों में विभाजित कर दिया। इसी प्रकार ये HE के आधे से अधिक त्रिज्या लेंगे, HE पूरा है, इसके आधे से अधिक की त्रिज्या लेकर एक बार H को केंद्र मानकर एक चाप लगाएंगे, फिर E को केंद्र मानकर एक चाप लगाएंगे। दोनों चाप जहां एक दूसरे को काटे उस कटान बिंदु को B से मिलाते हुए आगे बढ़ा देंगे। ये जो रेखा आ गया BL, ये रेखा BL इस कोण को 2 बराबर भागों में बांट दे। तो इस प्रकार हमारा कोण ABC जो 120 अंश का था वो 4 बराबर के कोणों में बट गया, विभाजित हो गया। अब ये जैसे जैसे क्रिएट किए हैं वैसे वैसे लिखते जाना। तो सर्वप्रथम B को केंद्र मानकर किसी त्रिज्या का एक चाप लगाया। यह चाप भुजा BC को D पर और भुजा AB को E पर काटता है। अब DE ये D के आधे से अधिक माप की त्रिज्या लेकर बारी बारी से एक बार D को केंद्र मानकर एक बार E को केंद्र मानकर चाप लगाया। ये दोनों चाप एक दूसरे को यहाँ काट रहे हैं। फिर जहां दोनों चापों का कटान बिंदु है उसको B से मिला करके आगे बढ़ा दिया। ये BF तैयार हो गया।
तो यहीं से ये कोण दो बराबर भागों में बट गया। कोण एफ बी सी बराबर कोण एफ बी ए। अब इसी प्रकार इस एफ बी सी और एफ बी ए को दो बराबर भागों में विभाजित करेंगे। हम यही लिख दें, इसी प्रकार कोण एफ बी सी तथा कोण एफ बी ए को दो दो भागों में विभाजित करेंगे। दोनों भागों में विभाजित किया और जब विभाजित किया तो ये कोण जो ए बी सी था 120 अंश का, ये चार बराबर भागों में बट गया। कोण सी बी के धन कोण के बी एफ धन कोण एफ बी एल धन कोण एल बी ए, चार बराबर भाग हो। ये चारों भाग बराबर होगा। कोण सी बी के कोण, कोण के बी एफ, कोण एफ बी सी एफ बी एल बराबर कोण एल बी ए, चारों कोण बराबर। प्रश्न नंबर 4, एक समकोण बनाइए तथा उसके समद्विभाजक की रचना कीजिए। चलिए समकोण बनाते हैं, फिर उसमें समद्विभाजक रेखाखंड खींचते हैं, यानी उस कोण को दो बराबर भागों में बांटने वाला रेखाखंड। तो अगर पटरी प्रकार की सहायता से समकोण बनाना हो, मान लीजिए कि ये एक रेखाखंड है, इसके इस बिंदु ए पर 90 अंश का कोण बनाना है पटरी प्रकार की सहायता से, तो हम सबसे पहले ए को केंद्र मान करके एक चाप लगाए। ये चाप जहां इस ए बी रेखाखंड को आके काटा है, सपोज करो कि सी पर काटा है, तो उतनी ही त्रिज्या जो लिए थे उतनी ही त्रिज्या लेकर सी को केंद्र मानकर एक चाप लगाएं। यह चाप इस पहले वाले चाप को डी पर काटा। अब डी को केंद्र मानकर उतनी ही त्रिज्या जो पूर्व में लिए थे उतनी ही त्रिज्या लेकर एक और चाप लगाए, ये ई पर काटा। अब ये डीई के आधे से अधिक ले लेंगे। डीई का आधा है अगर ये, तो इसके आधे से कुछ ज्यादा। डीई के आधे से अधिक की त्रिज्या लेकर एक बार डी को केंद्र मानकर चाप लगाएंगे, एक बार ई को केंद्र मानकर। ये दोनों चाप अगर एक दूसरे को एफ पर काटते हैं तो ए और एफ को मिलाते ही एक रेखाखंड थी। यही कोण जो यहां बन गया, कोण एफ ए सी, ये कोण यही हो गया 90 अंश। अब इस कोण को दो बराबर भागों में विभाजित करना। तो दो बराबर भागों में विभाजित करने के लिए अगर ये रेखाखंड इस सबसे पहले वाले चाप को एच पर काटता है, तो ये सी एच के आधे से अधिक त्रिज्या ले ले और सी को केंद्र मानकर एक बार चाप लगा दें, एक बार एच को केंद्र मानकर उतनी ही त्रिज्या का सी एच के आधे से अधिक वाला। अब एच को केंद्र मानकर एक चाप लगा दें, एक बार सी को केंद्र मानकर चाप लगाया, एक बार एच को। दोनों चाप जहां एक दूसरे को काटते हैं उसे यहां से मिलाते हुए आगे बढ़ा देंगे, तो ये जो आएगा रेखाखंड ए के है, अगर यही ए के इस 90 अंश के कोण का समद्विभाजक है। अब इसे ही लिखना है कि किस तरह से हम 90 अंश का कोण बनाए हैं और फिर कैसे उसका समद्विभाजक कीजिए। तो सर्वप्रथम बिंदु ए को केंद्र मानकर किसी भी त्रिज्या का एक चाप लगाया।
इसी त्रिज्या का एक चाप लगाया। यह चाप AB को, रेखाखंड AB को C पर काटता है। अब C को केंद्र मानकर उतनी ही त्रिज्या का पुनः चाप लगाया। उतनी ही त्रिज्या का चाप लगाया। जो पूर्व वाले चाप को, पहले वाले चाप को D पर काटता है, D बिंदु पर काटता है। अब D को केंद्र मानकर उतनी ही त्रिज्या का चाप लगाया। उतनी ही त्रिज्या का, अभी ये 90 अंश का कोण तैयार कर ले, त्रिज्या का चाप लगाया। जो पूर्व वाले चाप को E पर काटता है, E बिंदु पर काटता है। अब DE के आधे से अधिक, DE के आधे से अधिक माप की त्रिज्या लेकर D और E को केंद्र मानते हुए, D और E को केंद्र मानते हुए बारी बारी से चाप लगाया। दोनों चाप एक दूसरे को F पर काटते हैं। दोनों चाप एक दूसरे को F पर काटते हैं। A और F को मिलाते हुए एक रेखाखंड की तरह A और F को मिलाते हुए एक रेखाखंड की तरह। इस प्रकार एक कोण बन गया, कोण FAB, ये 90 अंश का कोण। अब इस FAB को दो बराबर भागों में बांटना है। तो ये CH के आधे से अधिक, H क्या है, ये जो 90 अंश का कोण बनाने वाला रेखाखंड था, जब मिला रहे थे AF, तो इस पूर्व वाले चाप को जहां काटा है, तो CH के आधे से अधिक माप की त्रिज्या लेकर, आधे से अधिक माप की त्रिज्या लेकर बारी बारी से C और H को केंद्र मानते हुए, एक बार C को केंद्र मानते हुए, एक बार H को, C और H को केंद्र मानते हुए चाप लगाया। दोनों चापों के कटान बिंदु
यही दोनों चाप का कटान है। दोनों चापों के कटान बिंदु को ए से मिलाते हुए रेखाखंड एक खींचा। एक ही 90 अंश के कोण का समद्विभाजक है। तो 90 अंश का कोण भी बना लिया पटरी प्रकार की सहायता से और उसका समद्विभाजक भी बना दिया। यही एक हो गया इस 90 अंश के कोण का। इधर 45 उधर 45। लास्ट है 5वां सवाल। अपनी अभ्यास पुस्तिका पर एक कोण पी क्यू आर बराबर 60 अंश, दूसरा कोण ए बी सी बराबर 45 अंश खींचिए। कोण पी क्यू आर में एक ऐसी रेखा क्यू एन खींचिए जिससे कोण पी क्यू एन बराबर कोण पी क्यू आर कोण ए बी सी हो जाए तथा कोण पी क्यू एन का मान बताएं। तो एक तो कोण हमें बना लेना है, कोण पी क्यू आर 60 अंश का चांदा की सहायता से कोण बनाना, या फिर पटरी प्रकार की सहायता से 60 अंश का कोण बनाना। आप स्वतंत्र हैं, चाहे जैसे बनाए। ये 60 अंश का कोण है। और एक दूसरा कोण है एबीसी, उसे 45 अंश का बना देना। कोण ए बी सी ये 45। अब ये कह रहे हैं कि इसमें एक ऐसी रेखा बीच में खींच देना है क्यू एन कि जो ये कोण ऊपर का तैयार हो, कोण पी क्यू एन, वो कोण पी क्यू आर माइनस कोण ए बी सी हो जाए। अगर यहां खींची जाने वाली रेखाखंड क्यू एन नीचे की तरफ 45 अंश का ही कोण तैयार करे, इसी के बराबर कोण तैयार करे, तो ऊपर का जो कोण बचेगा वो हो जाएगा कोण पी क्यू आर माइनस कोण ए बी सी। तो उसके लिए क्या करना है, इसी कोण के बराबर एक कोण यहां तैयार कर लेना। कोण के बराबर कोण की रचना आप निर्मेय 2 में पढ़ें। सबसे पहले इस बी को केंद्र मानकर किसी भी त्रिज्या का एक चाप लगाएं। फिर जितनी त्रिज्या लेके चाप लगाए हैं, चाहे कम त्रिज्या लेके चाहे प्रकार में ज्यादा त्रिज्या लेकर बी को केंद्र मानकर चाप लगाए हैं, तो उतनी ही त्रिज्या लेकर अब इस क्यू को केंद्र मानकर एक चाप लगाएं। ये चाप भुजा BC को D पर काटता है और भुजा AB को E पर काटता है, और ये चाप भुजा QR को मान लो S पर काटता है। तो अब हम प्रकार में DE के बराबर दूरी लेंगे। DE एक प्रकार की नोक D पर रहे, पेंसिल की नोक E पर, या प्रकार की नोक E पर रहे, पेंसिल की नोक D पर। तो प्रकार में DE के बराबर दूरी लेना है। DE के बराबर दूरी लेकर S को केंद्र मानकर एक चाप लगा देना। ये चाप पहले वाले चाप को जहां भी काटता है, अगर T पर काटता है तो Q और T को मिलाते हुए एक रेखाखंड खींच देंगे, यही हो जाएगा रेखाखंड QN। तो ये जो ऊपर का कोण बचेगा, कोण PQN, ये किसके बराबर हो गया, कोण PQR ऋण, ये निचला कोण, और निचला कोण इसी के बराबर हो 45 अंश के कोण। तो ये कोण PQN बराबर हो गया कोण PQR ऋण कोण ABC।
अब जैसे जैसे हम लोग किए हैं उसी प्रकार लिख देंगे। तो ये कोण पी क्यू आर 60 अंश तथा कोण ए बी सी 45। ये पहले से हमने खींच के रखा है। अब इसके बाद क्या किए, बी को केंद्र मानकर किसी भी त्रिज्या का एक चाप लगाया। इस बी को केंद्र मानकर किसी भी त्रिज्या का चाप लगाया। यह चाप भुजा BC को, इस भुजा BC को D पर तथा भुजा AB को, इस भुजा AB को E पर काटता है। अब उतनी ही त्रिज्या, जितनी यहां लिए उतनी ही त्रिज्या लेकर, Q को केंद्र मानकर चाप लगाया। यह चाप भुजा QR को यस पर काटता है। अब यस को केंद्र मानकर DE के बराबर त्रिज्या ले, यस को केंद्र मानकर DE के बराबर त्रिज्या लेकर चाप लगाया। यहाँ यस को केंद्र मानेंगे और DE के बराबर त्रिज्या जब लगाएंगे तो ये जो पहले वाला चाप था ये इसको एक जगह काटा है। यह चाप पूर्व वाले चाप को T पर काटता है। Q और T को मिलाते हुए रेखाखंड QN खींचा। इस प्रकार जो ऊपर का कोण तैयार हुआ, कोण PQN, वो पूरे कोण PQR में से निचला कट गया। कोण PQR माइनस नीचे का कोण उतने बराबर तैयार हुआ, कोण ABC। तो ये